क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स के इस वीडियो में आज हम यूनिट 13 सॉल्व करने वाले हैं जो कि पेज नंबर 89 से 96 तक रहने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट 13 इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ यानी कि प्रेरक व्यक्तित्व या कहें प्रेरणादायक व्यक्तित्व, या इसका एक अर्थ और होता है शानदार व्यक्तित्व। तो वीडियो बहुत ही प्रेरक होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक्टिविटी फर्स्ट दिख रही है, रीड द फॉलोइंग पैसेज यानी कि निम्न पैसेज को पढ़िए। और यहाँ पर आपको एक शानदार चित्र दिख रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी का। तो इस पैसेज को पढ़ते हैं अपन बहुत ही ध्यान से। इन दिसंबर 1921 महात्मा गांधी लॉन्चेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। चंद्रशेखर अ 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट यानी कि उस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी 15 साल के विद्यार्थी थे। जॉइनेड द मूवमेंट, उन्होंने भी इस आंदोलन को ज्वाइन किया, है ना। ही वॉज अरेस्टेड एंड प्रेजेंटेड बिफोर अ जज, उन्हें अरेस्ट करके जज के सामने पेश कर दिया गया। व्हेन द जज आस्क्ड हिज नेम, जब जज ने उनसे उनका नाम पूछा, ही रिप्लाइड, तो उन्होंने उत्तर दिया आज़ाद। उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है। विच मीन्स द लिबरेटेड, जिसका अर्थ होता है मुक्त, है ना, या स्वतंत्र। फिर द जज आस्क्ड हिम, जज ने फिर पूछा व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। चंद्रशेखर आंसरेड, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जवाब दिया स्वतंत्रता, यानी कि मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता है। विच मीन्स फ्रीडम, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। फिर यहाँ पर देन द जज आस्क्ड, फिर जज ने पूछा वेयर डू यू लाइव, तुम कहाँ पर रहते हो। ही आंसरेड, तो उन्होंने जवाब दिया जेल खाना, मैं जेल खाने में रहता हूँ या जेल में रहता हूँ। विच मीन्स प्रिसन, है ना, प्रिसन यानी वही काल कोठरी या फिर जेल होता है, इसका अर्थ, है ना। फिर चंद्रशेखर वाज सेंटेंसेड टू 15 days इम्प्रिसोनमेंट विथ हार्ड लेबर, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को बड़ी मेहनत के साथ 15 दिन के कारावास की सज़ा सुनाई गई। अब देखिए नेक्स्ट पेज, जिस पर आगे इस पैसेज को पढ़ते हैं। हियरिंग दिस यंग चंद्रशेखर सेड, जब युवा चंद्रशेखर ने ये सुना तो उन्होंने कहा सर आई न्यू यू वुड सेंड मी टू जेल, मैं जानता था कि आप मुझे जेल ज़रूर भेजेंगे। सो आई सेड दैट माई हाउस इज इन द जेल, इसलिए मैंने कहा कि मेरा घर जेल है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड चंद्रशेखर तिवारी केम टू बी नो एज चंद्रशेखर आज़ाद, और उसी दिन से चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में जाने लगे। तो बहुत ही शानदार पैसेज था। यहाँ पर अपन देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी जी ने कब असहयोग आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पर आपको लिख देना है महात्मा गांधी लॉन्चेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन दिसंबर 1921, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो ना, दिसंबर 1921। क्लियर है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज चंद्रशेखर एट दैट टाइम, उस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी कितने साल के थे। तो 15 ईयर ओल्ड थे ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है ही वाज 15 ईयर ओल्ड, वो 15 साल के थे। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हेन द जज आस्क्ड चंद्रशेखर हिज नेम व्हाट डिड ही रिप्लाई, जब जज साहब ने चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम पूछा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ही सेड दैट हिज नेम वाज आज़ाद, उन्होंने अपना नाम आज़ाद कहा, जिसका अर्थ क्या होता है मुक्त, है ना। तो विच मीन्स द लिबरेटेड।
फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड चंद्रशेखर से दैट ही लाइव्ड इन अ जेल। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ऐसा क्यों कहा कि वे जेल में रहते हैं। तो वे जानते थे कि जज किसी भी कंडीशन में उनको जेल में ज़रूर भेजेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था ना। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिख देना है, ही न्यू दैट द जज वुड सेंड हिम टू जेल एनीवे, देयरफॉर ही सेड दैट ही लाइव्ड इन जेल। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना था और आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 2 दिख रही है, कॉम्बाइन द सेंटेंसेस इन विच सेड यूजिंग विच और हु, यानी कि विच और हु का उपयोग करते हुए इन सेंटेंस को कॉम्बाइन यानी कि जोड़िए, है ना। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पर दे रखा है, चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आज़ाद, आज़ाद मीन द लिबरेटेड। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कैसे उसको कॉम्बाइन किया, यहाँ पर चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आज़ाद, यहाँ पर देखिए क्या लग गया, विच। यहाँ पर विच और हूँ, इन दोनों में से आपको किसी एक को यूज़ करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, विच जो है वो किसी वस्तु, पशु या फिर किसी स्थान के लिए अपन यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। और हूँ जो है वो अपन किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति की बात हो रही हो तो वहाँ पर आपको WHO यानी कि हूँ यूज़ करना है, और जब किसी वस्तु, पशु, स्थान या किसी और की बात हो रही तो वहाँ पर अपन विच का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज़ाद, विच मीन्स द लिबरेटेड, है ना, यहाँ पर आ गया विच। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर सेकेंड है, आई एम रीडिंग अ बुक बाय APJ अब्दुल कलाम, ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। तो देखिए यहाँ पर नाम आया APJ अब्दुल कलाम, है ना। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे आई एम रीडिंग, ऐसा कैसा लिखना है आपको, है ना, आई एम रीडिंग अ बुक बाय APJ अब्दुल कलाम, और यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, हूँ लगा देंगे, है ना, हूँ वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, फिर थर्ड में है, आई एम गोइंग टू PPN मार्केट, PPN मार्केट इज़ क्लोज टू आवर हाउस। तो देखिए यहाँ पर अपन इन दोनों को अपने को जोड़ना है, तो यहाँ मार्केट की बात हो रही तो अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पे विच लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे आई एम गोइंग टू PPN मार्केट विच इज क्लोज टू आवर हाउस। ठीक है, फिर फोर्थ है, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द फोर्ट, द फोर्ट वाज बिल्ट इन द 14th सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पर फोर्ट यानी किले की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर भी स्थान की बात हो रही है, तो यहाँ पर अपन विच का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द फोर्ट विच वाज बिल्ड इन द 14th सेंचुरी। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ देखते हैं, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड, सी हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर दोस्त की बात हो रही है ना, पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे, हूँ यूज़ करेंगे ना। तो यहाँ पर लिख देंगे आई हैव टू मीट माई फ्रेंड हु हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि विच और हूँ का आपको उपयोग कहाँ पर करना है। विच का उपयोग अपन किसी वस्तु, पशु या स्थान के लिए करेंगे, और हूँ का उपयोग अपन किसी पर्सन के लिए, है ना, मनुष्य के लिए करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 91, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 3 दिख रही है, फ्रॉम WH क्वेश्चंस सो दैट द अंडरलाइन वर्ड्स बिकम आंसर्स, यानी कि WH प्रश्न तैयार करें ताकि रेखांकित शब्द जो हैं वो क्या बन जाए, उत्तर बन जाए, है ना। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट है, फातिमा लाइव्स इन न्यू दिल्ली। अब देखिए न्यू दिल्ली पर यहाँ पर क्या है, अंडरलाइन है। अपने को WH वर्ड यूज़ करके ऐसे प्रश्न बनाना है कि ये अंडरलाइन शब्द जो हैं ये वापस उसका क्या बन जाए, आंसर बन जाए। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है वेयर डज फातिमा लाइव, यानी कि
फातिमा कहाँ रहती हैं, तो इसका आंसर क्या बन गया, न्यू दिल्ली, है ना, क्योंकि अंडरलाइन में है, तो वही उसका उत्तर बन जाना चाहिए, ये बता रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड है सी गोज टू स्कूल एट 8 AM। देखिए 8 AM पर क्या है, अंडरलाइन है, तो अपने को ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि वापस 8 AM इसका क्या बन जाए, आंसर बन जाए, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है व्हेन डज सी गो टू स्कूल। अब देखिए वह स्कूल कब जाती है, तो 8 बजे, है ना, 8 AM, तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। फिर थर्ड है सी स्टडीज मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश एट स्कूल। अब वो स्कूल में इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ती है ना, तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन बनाएंगे विच सब्जेक्ट्स डज सी स्टडी एट स्कूल। वह स्कूल में कौन से सब्जेक्ट पढ़ती है, तो ये अंडरलाइन वाले इसके क्या हो जाए, आंसर हो जाएंगे ना, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। फिर फोर्थ है सी हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं, तो अपन क्वेश्चन बना लेंगे यहाँ पर हाउ मैनी ब्रदर्स डज सी हैव, उसके कितने भाई हैं, तो अंडरलाइन वाला इसका आंसर बन जाएगा 2 भाई हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ है सी वांट टू बिकम ए साइंटिस्ट। अब वह साइंटिस्ट बनना चाहती है ना, तो अपन क्वेश्चन WH वाला वर्ड यूज़ करके क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट डज सी वांट टू बिकम, वह क्या बनना चाहती हैं, तो ये जो अंडरलाइन वाला ये इसका आंसर हो जाएगा ना, ए साइंटिस्ट, वह वैज्ञानिक बनना चाहती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 4 दिख रही है, जिसमें आपको एक प्यारा सा चित्र दिख रहा है सालुमरदा थिमक्का जी का। सालुमरदा थिमक्का जी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे वृक्ष लगा दिए अपने जीवन में कि जिसकी गिनती तक नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जब से छोटे थे तभी से वृक्ष लगाते हुए आ रहे हैं ना। 2019 में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है ना। तो देखते हैं इनके बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर पैसेज दे रखा है। सालुमरदा थिमक्का वाज बोर्न इन अ प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, यानी कि कर्नाटक राज्य के गुब्बी नामक स्थान पर सालुमरदा थिमक्का जी का जन्म हुआ। हर पेरेंट्स वेर पुअर, उनके माता पिता गरीब थे। सी नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए वो कभी भी स्कूल नहीं गई, है ना। एट ए यंग एज, युवा अवस्था में सी हैड टू वर्क हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया। वेन, अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन, 92 पेज नंबर। सी ग्रेव अप, सी गोट मैरिड, जब वो बड़ी हुई तो उनकी शादी कर दी गई, है ना। हर हस्बैंड वाज अल्सो पुअर, उनको पति भी ऐसे मिले जिनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, है ना, वो भी गरीब थे। बट बोथ ऑफ देम लव्ड ट्रीज, लेकिन दोनों को वृक्षों से बहुत ज़्यादा प्यार था। दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज अलोंग अ 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम हर विलेज हुलिकल टू अ प्लेस कॉल्ड कुद्दूर। उन्होंने क्या किया कि उनके यहाँ पर जो रोड था जो कि 4 किलोमीटर हुलिकल से कुद्दूर, उसके किनारे किनारे उन्होंने वृक्ष लगाना शुरू कर दिए। द हस्बैंड एंड द वाइफ वर्केड टिल द नून, वो दोनों पति पत्नी गर्मी में भी काम करते थे ना, दोपहर में भी लगे हुए रहते थे। एंड देन टुक केयर ऑफ द ट्रीज बाय वाटरिंग, फेंसिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम, वो वृक्षों को पानी, फेंसिंग यानी कि बाड़ लगाना, उनके चारों तरफ जाली या फिर ऐसे ही बाड़ लगाना, एंड प्रोटेक्टिंग देम, उनकी रक्षा करके उनकी केयर किया करते थे ना, उनको पानी पिलाना, उनके चारों तरफ बाड़ लगाना, और जो भी जानवर या जो भी आके कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा दे, इसलिए उनकी रक्षा भी किया करते थे ना। दिस बिकम हर डेली रूटीन फॉर मेनी ईयर्स, और ये उनके जीवन का कई सालों तक डेली रूटीन यानी कि रोज का काम था, है ना। थिमक्का कंटिन्यूड दिस इवन आफ्टर हर हस्बैंड डाइड, जब उनके पति मर गए उसके बाद भी उन्होंने ये काम कंटिन्यूड यानी जारी रखा। नाउ सी इन 105 ईयर ओल्ड, वो अब 105 साल की हो चुकी हैं। तो देखिए ये किताब जब लिखी गई उस समय वो 105 साल की थी, अब वो लगभग 110 से 111 वर्ष के आसपास होंगी, है ना। सी हैज़ प्लांटेड अवर 8000 ट्रीज इन द लास्ट 80 ईयर्स, उन्होंने इन पिछले 80 सालों में लगभग 8000 वृक्ष लगा दिए। सी हैज़ बिकम ए रोल मॉडल
टू द इंटायर वर्ल्ड टुडे, वो पूरे विश्व के लिए आज रोल मॉडल बन गई है। ठीक है, तो थिमक्का जी का व्यक्तित्व हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि बिना कुछ लिए इन्होंने वृक्षों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज थिमक्का बोर्न, थिमक्का जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर आपको आंसर में लिख देना है थिमक्का वाज बोर्न इन अ प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, जैसा अपन ने पैसेज में देखा था। फिर सेकेंड क्वेश्चन है डिड सी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गई थी? तो नहीं गए थे, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है नो सी नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गए थे, है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन है वेयर डिड थिमक्का एंड हर हस्बैंड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज, थिमक्का जी और उनके पति ने कहाँ पर वृक्ष लगाना शुरू किए थे ना? तो दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज along a 4 kilometer road from her village हुलिका to a place called खुद्दूर, उन्होंने अपने गांव के पास में जो रोड था 4 किलोमीटर हुलिका से खुद्दूर तक वृक्ष लगाना शुरू किए थे। ठीक है, फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड दे टेक केयर ऑफ द ट्रीज, वे वृक्षों को कैसे केयर किया करते थे ना, वृक्षों की रक्षा कैसे किया करते थे? तो यहाँ पर आपको आंसर में पैसेज से ही लिख देना है पूरा, है ना। द हस्बैंड एंड द वाइफ वर्केड टिल द नून एंड देन टुक केयर ऑफ द ट्रीज बाय वाटरिंग, फेंसिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम। ठीक है, फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज थिमक्का नाउ, थिमक्का जी अब कितने साल की हैं? तो पैसेज के अनुसार सी इज 105 ईयर ओल्ड नाउ, और यदि करेक्ट आंसर आप लिखना चाहो तो 110 ईयर या फिर 111 ईयर के आसपास उनकी एज हो गई है अब। ठीक है, फिर देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रीज हैज सी प्लांटेड सो फार, उन्होंने अभी तक कितने वृक्ष लगा दिए हैं? तो उन्होंने लगभग 8000 लगा दिए हैं ना। वृक्ष तो उन्होंने कई सारे लगा दिए पर 8000 ऐसे वृक्ष हैं जिनको उन्होंने बड़ा भी किया है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सी हैज़ प्लांटेड एंड प्रोटेक्टेड अवर 8000 ट्रीज इन द लास्ट 80 ईयर। ठीक है, फिर सेवंथ क्वेश्चन है वाई इज सी अ रोल मॉडल टू द वर्ल्ड, वो पूरे संसार के लिए रोल मॉडल क्यों बन चुकी हैं? तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है सी इज अ रोल मॉडल टू द वर्ल्ड ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण की रक्षा करी इसलिए वो पूरे विश्व के लिए आज रोल मॉडल बन चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 5 दिख रही हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स बिलो, यानी कि बॉक्स में जो प्रीपोजिशन दे रखे हैं उनमें से उपयुक्त प्रीपोजिशन चुनकर आपको ये जो सेंटेंस यानी कि वाक्य दे रखे हैं इनको पूरा करना है। तो देखिए प्रीपोजिशंस के बारे में अपन यूनिट 6 में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने यदि यूनिट 6 देखी होगी तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट है थिमक्का एंड हर हस्बैंड प्लांटेड ट्रीज अलोंग ए रोड, फिर फिल इन द ब्लैंक हुलिकल खुद्दूर, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन में फ्रॉम है और टू भी है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा रोड फ्रॉम हुलिकल टू खुद्दूर, है ना। तो यहाँ पर फ्रॉम और यहाँ पर आ जाएगा आपका टू। ठीक है, फिर सेकेंड है थिमक्का वाज बोर्न गुब्बी कर्नाटका। तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा आपका इन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर थिमक्का वाज बोर्न इन गुब्बी कर्नाटका। ठीक है, फिर थर्ड है द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज द ईयर 2017, है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इन, है ना, द ईयर 2017। अब देखिए नेक्स्ट पेज, यहाँ पर पेज नंबर 93 पर आपको फोर्थ पार्ट दिखेगा। थिमक्का बिगेन वर्किंग हार्ड ए वेरी यंग एज, है ना। तो यहाँ पर सही प्रीपोजिशन कौन सा रहेगा आपका 8 वाला रहेगा, तो यहाँ पर 8 लिख देना है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी,
यहाँ पर आपको एक्टिविटी 6 दिख रही है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पर आपको जो अंडरलाइन में वर्ड दे रखे हैं इनके अपोजिट लिखकर यहाँ पर इन सेंटेंस को पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है द किंग वाज रिच बट हिज सर्वेंट वेयर। देखिए राजा तो अमीर हैं लेकिन उसके सेवक जो हैं वो क्या है, गरीब है ना। तो ये अमीर का गरीब हो जाएगा, तो यहाँ पे रिच का पुअर कर देंगे अपन, POOR है ना, पुअर। फिर सेकेंड, हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन ही वाज यंग बट ही हैड ए लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वाज। वर्क हार्ड किया उसने यंग एज में, है ना, लेकिन पैसा ही हैड ए लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वाज, यहाँ पर आपको ओल्ड कर देना है, ठीक है। फिर देखिए थर्ड है द GVS स्कूल हैज़ कंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अवार्ड्स टू टॉपर्स बट द HMS स्कूल हैज़ दैट प्रैक्टिसेस, है ना। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूड है तो अपन इसको डिसकंटिन्यूड कर देंगे ना, तो यहाँ पर आपको डिसकंटिन्यूड लिखना है, ठीक है। फिर फोर्थ, रवि एंड राधा लव्ड डॉग्स बट देयर नेबर्स डॉग्स, है ना। तो देखिए यहाँ पर लव्ड यानी कि प्रेम करते हैं, तो अपन घृणा, है ना, घृणा को हेटेड बोलते हैं ना, तो यहाँ पर आपको हेटेड लिख देना, हेट, है ना। तो बहुत ही आसान था, है ना। जो आपको वर्ड अंडरलाइन कर रखे थे इनका आपको अपोजिट वर्ड लिखकर ये सेंटेंस कंप्लीट करना था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 7 दिख रही है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि निम्न पैसेज को पढ़िए। इन 2006 मार्क इंग्लिश फ्रॉम न्यूजीलैंड क्लिम्बेड द टेलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, द माउंट एवरेस्ट। यानी कि सन 2006 में न्यूजीलैंड के मार्क इंग्लिश ने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वाट वाज स्पेशल अबाउट इट, इसमें स्पेशल क्या है। एवरी ईयर मैनी पीपल क्लिम्बेड एवरेस्ट, हर साल कई लोग पर्वत पर चढ़ते हैं। बट हिज स्टोरी इज डिफरेंट, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी अलग है। इंग्लिश डज नॉट हैव बोथ द लेग, इंग्लिश के दोनों पाँव नहीं हैं। ही बिकेम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। वे ऐसे पहले इंसान हैं जिनके दोनों पाँव नहीं होते हुए भी माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुँचे हैं। इंग्लिश लॉस्ट हिज लेग्स अर्ली, उन्होंने जल्दी ही अपने दोनों पाँव खो दिए। ही वॉज वर्किंग एज ए माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड, वे न्यूजीलैंड में माउंटेन गाइड के रूप में कार्य किया करते थे। ही वॉज कॉट इन ए स्नोस्टॉर्म, एक दिन वो बर्फीले तूफान में फंस गए। इंग्लिश सर्वाइवेड बट बोथ हिज लेग हैड टू बी कट ऑफ, इंग्लिश बच गए लेकिन उनके दोनों पाँव काटना पड़े। इंग्लिश क्लिम्बेड एवरेस्ट विथ आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लिम्बिंग। अब आर्टिफिशियल लिम्स यानी क्या होता है, कृत्रिम अंग, है ना। तो इंग्लिश विशेष रूप से चढ़ाई के लिए बनाए गए कृत्रिम अंगों के साथ चढ़े, है ना। ही जॉइनेड ए स्मॉल लिस्ट ऑफ क्लिम्बर्स, उन्होंने पर्वतरोहियों की एक छोटी सी टुकड़ी को ज्वाइन किया। इंक्लूडिंग ए ब्लाइंड अमेरिकन, जिसमें एक अंधी अमेरिकन, है ना, ब्लाइंड यानी नेत्रहीन, है ना, नेत्रहीन अमेरिकन। एंड ए शेरपा विदाउट बोथ हैंड, जिसमें एक शेरपा भी था जिसके दोनों हाथ नहीं थे, और एक अंधी अमेरिकन थी, है ना। हु ओवरकम डिसेबिलिटीज टू क्लिम द एवरेस्ट, जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए विकलांगों को पार किया। इंग्लिश इज ऑल्सो ए प्रोफेशनल स्काई गाइड, इंग्लिश जो है वो प्रोफेशनल स्काई गाइड भी हैं एंड ए साइक्लिस्ट, और साइक्लिस्ट भी है ना। ही वोन ए सिल्वर मेडल इन द 2000, उन्होंने 2000 में सिल्वर मेडल भी जीता है। पैरा ओलंपिक गेम्स इन सिडनी, सिडनी में जो पैरा ओलंपिक गेम हुआ था उसमें सन 2000 में उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। ही ऑल्सो हेल्प अदर पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, ऐसे कई और भी जो विकलांग लोग हैं जो असहाय हैं उनकी सहायता भी अक्सर इंग्लिश किया करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग टू, इंग्लिश किस कंट्री यानी कि देश से बिलोंग करते हैं। तो अपन ने पैसेज में देखा था न्यूजीलैंड से, है ना। तो यहाँ पर आंसर में आपको लिख देना है
न्यूजीलैंड, है ना, या फिर आप पूरा आंसर लिखना चाहो तो मार्क इंग्लिश इज फ्रॉम न्यूजीलैंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 94। यहाँ पर आपको सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इंग्लिश अचीवमेंट। इंग्लिश के अचीवमेंट में स्पेशल क्या था, है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, इंग्लिश डज नॉट हैव बोथ द लेग्स, उनके दोनों पाँव नहीं थे। ही बिकम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, है ना। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके दोनों पाँव नहीं थे ना, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी और टॉप तक पहुँचे। फिर थर्ड है, हाउ डिड ही लॉस हिज लेग, उन्होंने अपने पाँव कैसे खो दिए। तो बर्फीले तूफान में खो दिए थे ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, व्हेन ही वाज वर्किंग एज ए माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड ही वाज कॉप्ड इन ए स्नो स्टॉर्म एंड लॉस्ट बोथ हिज लेग्स। ठीक है, फिर फोर्थ हैं, व्हाट डिड ही यूज टू क्लिम द एवरेस्ट, उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए क्या उपयोग किया था, है ना। तो इंग्लिश क्लिम्बेड एवरेस्ट विथ आर्टिफिशियल लिम्स मेड स्पेशली फॉर क्लिम्बिंग, है ना। तो इंग्लिश ने विशेष रूप से चढ़ाई के लिए बनाए गए कृत्रिम अंगों का उपयोग किया था, है ना, कृत्रिम अंग। तो देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी एड दिख रही है, एड ly टू द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि जो शब्द दे रखे हैं उसमें आपको ly ऐड करना है ना, यानी कि लगाना है। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है स्पेशल, तो यहाँ पर देखिए जब ly लगाया इन्होंने पीछे तो क्या बन गया ये स्पेशली, है ना। इसी प्रकार से सेकेंड में क्या है, बेड, तो यहाँ पर हो जाएगा बेडली, है ना। तो आपको बेडली लिख देना है, यानी कि पीछे ly लगाना है आपको, है ना, जोड़ना है इस शब्द के साथ। फिर केयरफुल, तो ये हो जाएगा केयरफुली, है ना। तो यहाँ पर आपको केयरफुली लिखना है। फिर फोर्थ में है हैप्पी, तो ये हो जाएगा हैप्पीली, है ना। यहाँ पर हैप्पी में आपको ध्यान रखना है डबल पी के बाद आई लगाना है ना, हैप्पीली। फिर फिफ्थ में सडन, तो ये हो जाएगा सडनली, है ना। तो बहुत ही आसान था, यहाँ पर केवल आपको ly लगाना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे जब आप पढ़ोगे तो नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द न्यूली फॉर्मेट वर्ड्स, जो अपन ने ये नए शब्द ऊपर बनाए हैं इनका उपयोग करके इन सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर शब्द अपन वही उपयोग करेंगे जो अपन ने जो ऊपर शब्द बनाए, है ना। तो देखिए फर्स्ट है द कार वाज डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। अब देखिए एक्सीडेंट में कार डैमेज हो गई है, तो बुरी तरह से डैमेज हो गई है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है बेडली, क्योंकि अपने को शब्द वही यूज़ करना है जो अपन ने ऊपर बनाया है ना, ly लगाकर। तो यहाँ पर बेडली लिख देंगे अपन। फिर सेकेंड है द स्कूल इज डिजाइनेड टू मेक इट ईजी फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी टू मूव अराउंड। अब देखिए यहाँ पर ये स्कूल अलग से बनाया गया है ना, केवल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे स्पेशली, है ना, स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है। फिर थर्ड में है व्हेन माय लिटिल ब्रदर सेव हिज न्यू ड्रेसेस ही स्माइलेड। तो उन्होंने स्माइल करी है ना जब उन्होंने अपनी नई ड्रेस देखी है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है हैप्पीली, है ना, हैप्पीली। फिर फोर्थ है फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द आंसर बुकलेट एट द टाइम ऑफ योर बोर्ड एग्ज़ाम, है ना। तो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली है ना, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको केयरफुली लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ है आई वॉज स्लीपिंग एंड आई हियर्ड ए लाउड नॉइस आउटसाइड। मैं सो गया था, उसके बाद मैंने बाहर आवाज़ सुनी, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे सडनली, यानी कि उसके बाद, है ना, सडनली। तो बहुत ही आसान था, है ना, जो अपन ने ऊपर शब्द जो बनाए थे ly लगाकर, वही यहाँ पर आपको यूज़ करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 9 दिख रही है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि निम्न को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट यानी कि बदलो, है ना। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है ना। तो देखिए फर्स्ट में है राज हैज़ अ कार, राज के पास कार है। इसको अपने को कैसा सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, मना करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा राज डज नॉट हैव ए कार। ठीक है, तो ये इन्होंने एक दे रखा है आपको। इसी प्रकार से नेक्स्ट पेज नंबर 95 पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर सेकेंड आपको मिलेगा सिमरन नो द आंसर टू द क्वेश्चंस। तो इसका नकारात्मक बनाना है ना, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मना करना है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, है ना, डज नॉट नो आ जाएगा ना, डज नॉट लगाना है आपको केवल। फिर देखिए थर्ड है जय सिंग्स ब्यूटीफुली। अब जय बहुत अच्छे से गा रहा है ना, तो यहाँ पर आपको मना करना है क्योंकि अपने को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है जय डज नॉट सिंग ब्यूटीफुली। ठीक है, फिर फोर्थ है वीरू प्लेज हॉकी। तो यहाँ पर मना कर देना है ना, वीरू डज नॉट प्ले हॉकी। फिर फिफ्थ में नवजोत कौर एक्ट्स इन मूवीज़, है ना, तो यहाँ पर मना कर देंगे अपन नवजोत कौर डज नॉट एक्ट इन मूवीज़। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था, यहाँ पर केवल आपको डज नॉट लगाना था। ठीक है, यानी कि नकारात्मक सेंटेंस बनाने थे। अब देखिए इसी के नीचे आपको एक्टिविटी 10 दिख रही है। पेस्ट द पिक्चर ऑफ ए पर्सन whom you are inspired most and write 5 sentences about him और हर। यानी कि यहाँ पर आपको किसी ऐसे व्यक्ति का फोटो चिपकाना है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेरित है ना, जिनसे आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिली हो, या फिर कहें जो आपके रोल मॉडल है ना। तो जैसे कि भगत सिंह जी का आप फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का लगा सकते हैं ना, सरदार पटेल जी का लगा सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का लगा सकते हैं ना, प्रभु श्री राम जी का लगा सकते हैं। यानी कि आप जिससे भी प्रेरित हैं उन सब व्यक्तियों के यहाँ पर किसी का भी ऐसे फोटो आप लगा सकते हैं और उनके बारे में 5 सेंटेंस यानी कि 5 वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी पसंद हो, आप जिससे इंस्पायर हो, उनका यहाँ पर फोटो लगाकर उनके बारे में आपको 5 वाक्य लिख देना है। ठीक है, फिर देखिए इसी पेज नंबर पर यहाँ पर यूनिट 13 के कुछ वर्ड और उनके मीनिंग दे रखे हैं, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब आप इन वर्ड को पढ़ोगे तो ये यूनिट आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 96, जो कि आपकी बुक का आखिरी पेज है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस एरिया दे रखा है ना, प्रैक्टिस एरिया बोले या फिर आपके जब अपन ने कंटेंट्स में देखा था इस बुक में तो उन्होंने यूनिट 14 भी इसी को दे रखा है ना, तो अपन इसको यूनिट 13 में ही ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे केवल एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला गया है ना। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव, यानी कि बीमारी में 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको अपने प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो आप सबने अच्छे से याद कर लिया होगा, आपके स्कूलों में जो सिक लीव की एप्लीकेशन लिखाई है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, इसमें से भी आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो भी आपने याद किया है वही आपको लिखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। आप सबका इतना कीमती समय देकर और इतना सारा प्यार देकर हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।